नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी मैं आपको जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं, जिनके कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप सभी से निवेदन है कि इसे अच्छे से पढ़िए और याद कर लीजिए। आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा के प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1954 में। और कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में। इसको याद रख लीजिएगा। दूसरा है, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और जीएसटी दिवस 1 जुलाई को लागू किया गया, जो कनाडा देश की मॉडल पर आधारित है। बोल देगा कि जीएसटी जो है किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो आपको क्या लिखना है? कनाडा देश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसको बोला जाता है वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट है, जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। मतलब पक्ष में बोला 336 और विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। इसको भी याद रख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट कह रहा है, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। यानी कह रहा है, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को पास किया गया था और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। तो ये दोनों को याद कर लीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। कब दी थी? 8 सितंबर 2016 को दी थी। अगला है, 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो बता रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आ जाएंगे। ठीक, इसीलिए मैं स्टार लगा के सब बता रहा हूँ। ठीक, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। आपको पूछ देगा जीएसटी कैसा कर है, तो आप क्या बोलिएगा? अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक, जीएसटी मुख्यालय दिल्ली का ब्रांड अम्बेडसर अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम है और 12 अगस्त 2016 तथा अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है, जो 5 जुलाई 2017 है। इसका कहने का मतलब है, भारत में कौन सा राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था? तो लागू हुआ था असम में और 12 अगस्त 2016 को लागू हुआ था। और अंतिम राज्य जो है वो है जम्मू और कश्मीर, जो 5 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। ठीक, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में, जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर हैं? तो आप क्या लिखिएगा? 17 अप्रत्यक्ष कर है। अधिभार कितना है? 23 अधिभार है। ठीक, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? हाँ, ये भी पूछेगा। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी के अंतर्गत
निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की है। कौन कौन सी है? 5%, 12%, 18% और 28%। इसको भी भाई लोग याद कर लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन बढ़िया है। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279 ए में रखा गया है और इसी में इसके गठन का प्रावधान दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। कब की गई थी? 12 सितंबर 2016 को की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्य की कुल संख्या 33 है। कितना है? 33 है। जीएसटी परिषद में राज्य को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट अधिकार दिया गया है। क्या कर रहा है? जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3 वोट अधिकार दिया गया है। ठीक, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला वीडियो किस टाइप का बनाएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी। अब कह रहा है एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, याद रख लीजिएगा। दूसरा है सीजीएसटी। सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तीसरा कह रहा है आईजीएसटी, लास्ट आईजीएसटी है, तो इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, याद कर लीजिएगा, इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269 में रखा गया है। कितना ए में रखा गया है? 269 में रखा गया है। इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है। एसजीएसटी कौन लगाती है? राज्य सरकार लगाती है। सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। आप लोग को इसको भी याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया। बोल देगा बाहर रखा, जीएसटी को बाहर रखा गया है। शराब, पेट्रोलियम वस्तु, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को बाहर रखा गया। आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। विशेष राज्य में यह सीमा 10 लाख रखी गई है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। ठीक,